हाय व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे HSG टेस्ट के बारे में कि क्या होता है और इसको क्यों कराते हैं और इसको कराने में कितना पेन होता है और इसमें अप्रोक्स जो खर्चा है वो कितना आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और ये सारी जो बातें हैं मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मेरा भी HSG टेस्ट हुआ था, उसके बाद ही मैंने बेबी कंसीव किया था नॉर्मल। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है। तो ये टेस्ट होता है हमारी जो फ्लोपिन ट्यूब्स होती है ना, जिसे हम हिंदी में नली भी बोलते हैं। जैसे हमारे यूट्रस के दोनों साइड में ऐसे करके दो ट्यूब्स होती हैं। तो ये जो टेस्ट है ये उन ट्यूब्स को चेक करता है कि वो जो हमारी फ्लोपिन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं है, दोनों ब्लॉक तो नहीं है, या एक ब्लॉक है एक ब्लॉक नहीं है, या फिर ऐसे भी होता है कि एक ब्लॉक है और एक थोड़ी कम ब्लॉक है। तो इस टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो हमारी नलियाँ हैं वो ब्लॉक तो नहीं है। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये होता कैसे है, क्योंकि मैंने तो ये खुद पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। और जो मेरा बेबी कंसीव हुआ था वो HSG टेस्ट होने के बाद ही हुआ था। नॉर्मल मुझे कंसीव हुआ था, इसके बाद मुझे कोई और टेस्ट नहीं कराना पड़ा था। तो सबसे पहले बता दूं कि ये होता कैसे है, क्योंकि मैं देख तो पाई नहीं, क्योंकि मैं लेटी हुई थी और मेरी आंखें भी बंद थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो जो मैंने फील किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, हमारे नीचे से मतलब वेजाइना के थ्रू ना एक मशीन डालते हैं। तो वो जो फर्स्ट वाली मशीन होती है वो क्या करती है, वो हमारे जो वेजाइना का मुंह है उसको खोल देती है। उसको खोलने के बाद फिर एक और कोई और सी मशीन डालती है जो वहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। फिर वो होल्ड करने के बाद जो थर्ड वाली होती है वो कैनुला होती है जिसमें डाई होती है, और डाई जो है बहुत लिक्विड फॉर्म में होती है। फिर उस डाई के थ्रू हमें 3 बार प्रेशर लगाया जाता है कुछ कुछ सेकंड्स के गैप पे। जैसे एक बार प्रेशर मारा, फिर कुछ सेकंड का टाइम लिया, फिर दूसरी बार प्रेशर मारा, फिर कुछ सेकंड का टाइम लिया, फिर तीसरी बार प्रेशर मारा। तो उन प्रेशर के थ्रू वो डाई इंजेक्ट करते हैं। तो वो डाई जो है वो हमारे जो फ्लोपिन ट्यूब है वो ऐसे करके जाती है और उसमें एक्सरे भी हो जाता है, तो पता चलता है। और जब ये हो रहा होता है ये प्रोसीजर, और जब वो डाई जा रही होती है ऐसे ट्यूब्स में, तो हमें फील भी होता है कि ऐसे ऐसे कुछ लिक्विड जा रहा है। तो इस तरीके से ये टेस्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा इस वाले टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली मेरे हिसाब से तो 1-1.5 मिनट का ही ये टेस्ट होता है। बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो जो प्रेशर का टाइम होता है, क्योंकि इसमें पेन भी होता है, जो प्रेशर का टाइम होता है वो बहुत कम सेकंड्स के लिए होता है। तो इस तरीके से ये वाला टेस्ट हो जाता है, हार्डली 1-1.5 मिनट में हो जाता है ये टेस्ट। फिर डॉक्टर क्या होता है, वो जो एक्सरे होता है फिर डॉक्टर उसमें देखते हैं, फिर हमें बुला लेते हैं और फिर डॉक्टर बताते हैं कि हमारी कोई सी जो हमारी नली है या जो हमारी ट्यूब है वो ब्लॉक तो नहीं है, एक ब्लॉक है या दोनों ब्लॉक है, या जो भी हमारा जो भी रिजल्ट निकलता है हैंड टू हैंड रिजल्ट निकल जाता है। तो डॉक्टर हमें हैंड टू हैंड बता देती है। तो जी टेस्ट तो ये इस तरीके से होता है। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि ये कितना पेनफुल होता है या नहीं होता, या जो भी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं और बाकी किसी का भी ये टेस्ट नहीं हुआ है, मेरे जो नियर अराउंड है मेरा ही हुआ है। तो मैं बता देती हूँ ये वाला जो टेस्ट है भाई, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इतना पेनफुल है कि आप जितना मैक्सिमम अपने आप को फील कर सकते हो ना पेन में, उतना ज़्यादा पेनफुल रहा है ये मेरे लिए। मतलब इतना पेनफुल था कि ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, इस तरीके का पेनफुल था। और इसमें कोई मेरे इंजेक्शन भी नहीं लगाया कि मेरे को चलो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया पेन कम हो, ऐसा कुछ नहीं था। और जब मैंने पूछा भी था कि इसमें पेन कितना होगा, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल पेन होता है, थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है, थोड़ा बहुत तो आपको सहन करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं भाई, ये टेस्ट जो है ना होता तो हार्डली 1-1.5 मिनट का है, बट ये होता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर ये खतरनाक नहीं होता ना तो डॉक्टर आपके साइन नहीं कराएंगे। तो जब ये टेस्ट हुआ था उससे पहले मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों गए थे टेस्ट कराने के लिए। तो उन्होंने एक पेपर दिया था, अच्छा खासा बड़ा पेपर था। तो उसमें लिखा हुआ था कि इस टेस्ट के दौरान आपको कुछ हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उस पर साइन कराया था मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो जब मैं
तो जब मैं साइन कर रही थी यार, तो मैं सोच रही थी कि मैं इनसे पूछ रही हूँ पेनफुल है, तो ये कह रहे इतना पेनफुल नहीं है, और वैसे ये लोग साइन करा रहे हैं कि कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पेशेंट की, ये वो करके। तो मेरा थोड़ा सा मेरे को डाउट तो था कि अगर नॉर्मल होता तो ये लोग ऐसे पेपर साइन क्यों कराते, बट स्टिल कराना तो था ही टेस्ट, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था और नॉर्मल बेबी कंसीव हो नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि चलो करा लेना चाहिए। तो हम दोनों ने साइन किया, और फिर जब मैं अंदर गई हार्डली 1-1.5 मिनट, लेकिन वो जो 1-1.5 मिनट का जो पेन था ना यार, और वो जो प्रेशर लगता है ना, वो पानी का जो लिक्विड का प्रेशर मारती है डॉक्टर, हम ऐसे लेटे हुए होते हैं, मशीन ऐसे ऊपर से आती है, और वो जो कैनुला होता है उसमें जो प्रेशर लगता है ना यार, मतलब आप जितना दर्द सोच सकते हो ना, जितना वर्स्ट सोच सकते हो कि पैर टूट गया अचानक से, हाथ की हड्डी टूट गई अचानक से, मतलब जितना वर्स्ट, जितना ज़्यादा पेन फील कर सकते हो उतना कर लो, और प्रिपेयर होके जाना यार कि कितना भी। मेरे को कम का मुझे अंदाज़ा नहीं है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों की क्या सिचुएशन रहेगी। सभी लोग नॉर्मल बोलते हैं कि हाँ कम होगा, थोड़ा होगा, बट यार आप वर्स्ट सोच के जाना कि मैक्सिमम, मतलब आप मरोगे तो नहीं एटलीस्ट, लेकिन आप ये सोच लेना कि मरने से पहले वाला जो दर्द हो रहा होगा ना, वो ही उतना ही होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं मर ही ना जाऊं। अगर ये 3 बार जो प्रेशर लगा है ना, 3 बार और लग जाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाती। इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ था। इनफैक्ट डॉक्टर के भी हाथ पैर ना फूल गए थे, वो डर गई थी मुझे देख के जो मेरी हालत हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को बोला इसे बिठाओ और इसको हिलाना मत, अभी इसे लिटा के रखो, क्योंकि मुझे चक्कर में बेहोश सी हो गई थी वो टेस्ट होने के बाद। फिर मेरा हस्बैंड मुझे पकड़ के लेके आया, फिर मैं बहुत देर तक लेटी रही, और इतनी चिल्लाई ना मैं, इतना दर्द हुआ यार, इतना दर्द हुआ कि आप ये लगा लो जहाँ पे ये टेस्ट होता है, तो वो जो पूरा एरिया है ना बिल्कुल ब्लॉक होता है, मतलब एयर प्रूफ, वाटर एयर प्रूफ, साउंड प्रूफ होता है वो, कि कुछ भी आवाज़ वगैरह कुछ ना जाए बाहर। उस वाले जो पूरा वो प्रूफ, मतलब पूरा साउंड प्रूफ जो रूम था, उसमें भी मेरी आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई थी। मतलब मेरा हस्बैंड बाहर बहुत दूर बैठा था, और चारों तरफ के लोगों ने भी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है। मतलब मेरा हस्बैंड इतना दूर बैठा था, उसे भी आवाज़ आ गई थी। मैंने इतनी बुरी तरह चिल्लाया था, क्योंकि यार पेन इतना हो रहा था ना कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते, और मज़ा तो कुछ आता नहीं है चिल्लाने में, बट पेन इतना था आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ योर माइंड, कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि यार सच में इतना पेन हो सकता है क्या। तो उतना पेन होता है यार। तो आप, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। तो आप ये सोच करके जाना कि पेन होता है, होएगा। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को कितना होता है, नहीं होता, या फिर एक बार आप ये पूछ लेना कि कुछ इंजेक्शन लग सकता है क्या इसमें पेन का, कि पेन थोड़ा कम हो, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे लगाया नहीं, तो उन्होंने तो डायरेक्टली मेरा ऐसे ही टेस्ट कर दिया था। तो भाई इसमें पेन बहुत 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 ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा ध्यान रख के जाएँ, और मेंटली फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग होके जाएं, क्योंकि पता नहीं आपको कितना पेन होगा। और उसके बाद जब आए तो थोड़ा बैठे रहें, रेस्ट कर लें, और कुछ थोड़ा जूस वूस पी लें। और इसके जो आफ्टर इफेक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, HSG टेस्ट के जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मुझे बाकी का नहीं पता, डॉक्टर भी नहीं बताते। तो जैसे जैसे यार वो डाई गई थी ना मेरे इंटरनली, तो जहाँ जहाँ पे वो मेरी जो ट्यूब्स हैं वो मेरे को कम से कम 3-4 महीने तक, मतलब मेरे को बेबी तो कंसीव हो गया था, लेकिन एटलीस्ट 2-3 महीने तक जैसे ही मैं छींक रही हूँ, खांस रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, तो मेरे वहाँ पे पेन रहा था। और डॉक्टर ने मुझे बताया भी नहीं, कोई ऐसी दवाई भी नहीं दी थी। तो जो ट्यूब्स में जो डाई जाती है वो पास थ्रू होती है, तो उनमें इतना ज़्यादा पेन रहा, 1 महीने तो इतना पेन रहा कि मैं छींक खांस भी नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी ना, मतलब वो मेरे को फील हो रहा था जैसे ही मैं खांस रही हूँ ना, तो वो ट्यूब्स वहाँ पे जो शेप बनी हुई है वहाँ पे ही पर्टिकुलर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं, और कोई मेडिसिन तो देंगी नहीं पेन जी। ये क्या कहते हैं, इस तरीके का टेस्ट होने वाला है, ये पेनफुल तो ये होता है, और इसके आफ्टर इफेक्ट भी हैं। मेरे को तो अब जाके जब 5-6 महीने हो गए, अब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई हूँ, नहीं तो शुरू के 1-2-3 महीने तक मेरे को वहाँ पे काफ़ी पेन रहा था, उठने में भी, बैठने में भी। और जब मैं घर आ गई थी भाई, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी। मैं उससे ऐसे हो गई थी कि मैं कितनी बीमार हूँ, मैं पूरे दिन उठी ही नहीं थी, और मेरे को फीवर हो गया, ठंड इतनी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसके आफ्टर इफेक्ट भी हैं, और पेन भी बहुत होता है।
उसके बाद मैं बता दूं कि इसको क्यों कराते हैं। HSG टेस्ट जो है वो डॉक्टर इसलिए रिकमेंड करते हैं, जैसे कि हमें टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 6 महीने, जितने भी हैं, और हम सोच रहे हैं कि नॉर्मल बेबी हमें कंसीव हो जाए या हमारी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए, और वो हो नहीं रही है। तो उसके बाद जो डॉक्टर है तो वो पहले ये वाला टेस्ट रिकमेंड करते हैं। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ। तो जैसे हम नॉर्मल बेबी चाह रहे थे, वो हो नहीं रहा था, तो फिर डॉक्टर ने मेरे को ये वाला टेस्ट लिख दिया था कि एक बार आप ये वाला टेस्ट करा लो, उसके बाद देखते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये वाला जो टेस्ट है, ये इसको डॉक्टर कब कराते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें ऐसे होता है कि जब आप जिस दिन आपके डेट्स स्टार्ट हुए हैं, जिस दिन से आपकी तबीयत खराब हुई है और जिस दिन ख़त्म हुई है, उसके 2 दिन के बाद ये वाला टेस्ट होता है। तो सपोज़ कीजिए आज 1 तारीख है, आपकी तबीयत खराब हो गई और आपकी तबीयत 5 दिन में सही होती है। तो 1 से लेके 5 तारीख हो गई, फिर 6 और 7, तो 7 दिन की मॉर्निंग में मेरे को ये टेस्ट हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था कि जिस दिन पीरियड्स खत्म हो जाए उसके 2 दिन के बाद आना है। तो उसकी मॉर्निंग में ये मेरे को टेस्ट हुआ था 2 दिन बाद से। तो ये ऐसे करके ये वाला टेस्ट होता है। उसके बाद हमें नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है वो हो गई थी, हमें बेबी कंसीव हो गया था। टेस्ट कराने को बेनिफिट ये है कि जब ये टेस्ट हो जाता है तो पता चल जाता है कि हमें कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हमारी कोई से जो ट्यूब है वो तो ब्लॉक नहीं है, या 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है। मोस्टली डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपकी 1 ट्यूब ब्लॉक है और 1 फुल्ली बिल्कुल सही है, तो उससे भी हम नॉर्मल बेबी कंसीव कर सकते हैं। तो जो मेरे केस में था वो ऐसा था कि एक मेरी फुल्ली एकदम ठीक थी, और जो दूसरी वाली थी वो हाफ सही थी और हाफ ब्लॉक थी। तो मतलब ऑलमोस्ट दोनों ठीक ही थी। एक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी ब्लॉकेज थी, बट उसके बाद ये टेस्ट कराने के बाद हमें नॉर्मल बेबी कंसीव हो गया था। तो अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है तो आप एक बार जाएं, 1-1.5 मिनट का ही होता है वैसे तो यार, थोड़ा स्ट्रांग होके जाएं। पेन तो देखो होगा ही, लेकिन हो सकता है आपको फर्दर कोई और टेस्ट कराना ना पड़े, या कुछ और आपको कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन ना खाना पड़े, और नॉर्मली आप बेबी कंसीव कर पाओगे मेरी तरह। तो ये वाला टेस्ट तो करा लेना चाहिए अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो इस तरीके से बेबी जो नॉर्मल है वो कंसीव हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट क्या आती है। कॉस्ट में ये मुझे जो पड़ा था, ये पड़ा था 2000 रुपीज़ का। तो जो नॉर्मल डॉक्टर की जो कंसल्टेशन फ़ीस होती है, जहाँ पे मैं जाती हूँ, उन डॉक्टर की जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। तो जब मैं उन्हें दिखाने जाती हूँ तो वो वाली फ़ी तो हम देते ही है 1000, बट जब उन्होंने वो जो टेस्ट लिखा था उसकी वो जो फ़ी थी वो 2000 रुपीज़ थी। पर्टिकुलर टेस्ट की जो फ़ी है वो 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये इसकी फ़ी होती है। तो इस तरीके से ये टेस्ट होता है। तो अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप ये करा लो तो अच्छा रहेगा, और बेबी भी आपको नॉर्मल कंसीव हो जाएगा। तो जी ये था HSG टेस्ट के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।